नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप डेयरी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आप अपने घर पे जो पशु रखते हो उन पशुओं पे अगर लोन लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों दोस्तों, किसी भी सरकार की योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हो तो आपको अप्लाई करने का सही तरीका पता होना चाहिए। ये वीडियो आम पशुपालक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप डेयरी लोन के लिए कहां अप्लाई करें, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता रहेगी, आपका जो लोन है वो कितने रुपए तक का होगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। साथियों, अब बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें और कहां करें। तो दोस्तों, अगर आपको डेयरी लोन के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उद्यमी पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां उसकी विजिट कर कर आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा साथियों, आपके नज़दीकी कोई भी सरकारी बैंक है या फिर पशु चिकित्सालय है, लगभग हर गांव के अंदर या आसपास पशु चिकित्सालय जो है वो मिल जाता है। उन दोनों के अंदर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो और वहीं पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। साथियों, वहां से आपको फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म को फिलअप करके और अपने डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाकर आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथियों, आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो आपका डेयरी लोन पास नहीं होगा। साथियों, उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, सबसे मेन चीज यही होती है। साथियों, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कमी है तो हमारा डेयरी लोन पास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके अंदर एक तो आपकी आईडी चाहिएगी। आईडी जैसे अपनी आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका वोटर कार्ड हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा, आपका पैन कार्ड हो जाएगा। ये कुछ आइडिया हैं। कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएंगे इसके लिए। एक इसके लिए सर्टिफिकेट होता है। साथियों, पशुपालन का आपको नॉलेज है या नहीं, वो कहीं से भी बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ट्रेनिंग देती हैं और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भी ये जो बंदा है इसको पशुपालन की हमने ट्रेनिंग दी है और अब ये डेयरी फार्म के लिए सक्षम है, यानी इसको हमने पूरा ट्रेंड किया है डेयरी फार्म के लिए। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना जरूरी है। बैंक आपको लोन तभी देगा साथियों जब आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे। एक इसके अंदर आपका सिविल स्कोर भी देखा जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, यानी 700 प्लस है, तो आपको गारंटर वगैरह की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती। अब जमीन की हम बात करें साथियों, आप जमीन लीज पर भी ले सकते हो। साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके नाम कोई जमीन नहीं है तो आप डेयरी लोन नहीं ले सकते, आप ले सकते हो बिल्कुल। लेकिन आपको जो जमीन है जहां पर आप डेयरी बनाना चाहते हो तो उसको आप लीज पर ले सकते हो, किसी भी दूसरे व्यक्ति से लीज पे, यानी पट्टा जो बोलते हैं, उस पर ले सकते हो। उसके डॉक्यूमेंट उनके साथ लग जाते हैं। साथियों, एक मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है साथियों, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेयरी लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बैंक जो है उसको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि जी हम जो पैसे आपसे ले रहे हैं लोन के, वो हम समय पे आपके वापस लौटाएंगे। और वो कब लौटाएंगे? जब हमारे डेयरी फार्म से इनकम होगी। तो साथियों, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी सीए से संपर्क करें, उनको बताएं कि जी मैं 10 भैंसों के लिए डेयरी लोन लेना चाहता हूं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हम क्या लिखें, या सीए भी आपको सजेशन कर सकता है इसके लिए। उसके अंदर दोस्तों पूरा खाका तैयार किया जाता है, यानी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हम 10 भैंसों से इतना दूध प्राप्त करेंगे, इस दूध को हम इस कंपनी को सेल करेंगे, या इससे घी तैयार करेंगे, या इससे हम पनीर तैयार करेंगे या दही तैयार करेंगे, इसको हम इस रेट पे सेल करेंगे। 10 पशुओं पे प्रतिदिन का हमारा खर्चा इतना होगा और 10 पशुओं से प्रतिदिन हमारी जो बचत है वो इतनी होगी, ताकि बैंक को विश्वास रहे कि ये जो बंदा है ये जेन्युइन है और जो लोन ले रहा है उसकी किस्तें हमें समय पे लौटाएगा। तो साथियों, ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके
और फिर बैंक में सबमिट करवाते हो तो आपका डेयरी लोन 100% पास हो जाएगा साथियों। अब लोन आपको मिलेगा कितना? साथियों, ये भी कंडीशन बैंक लगाता है। ऐसा नहीं है कि हम बैंक के पास गए और हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए और हम कह देंगे सर 50 लाख रुपए का हमें लोन चाहिए। बैंक ऐसे नहीं देगा साथियों आपको। उसके लिए वो गारंटी 100% लेगा। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो, अगर आप 50 लाख रुपए का या 20 लाख का या 30 लाख का लोन किसी भी बैंक से लेना चाहते हो, तो वो आपसे गारंटी जरूर लेता है दोस्तों। या तो वो किसी शहर के अंदर आपका प्लॉट है, उसकी गारंटी लेगा, या फिर आपकी कोई जमीन है, उसकी गारंटी लेगा। गारंटी के बगैर साथियों बैंक जो है वो बड़ा लोन कभी नहीं करता। हाँ, पीकेसीसी आप बगैर गारंटी के बनवा सकते हो। उसके अंदर आपको लगभग एक भैंस के 80,000 रुपए और गाय के लगभग 60,000 रुपए देता है बैंक। वो पीकेसीसी आप बनवा सकते हो। इसमें लगभग 2 से 3 पशुओं की आप पीकेसीसी बनवा लें। उसके अंदर कोई ज्यादा आपको गारंटी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी, और वो जो है आसान तरीके से आपको मिल जाता है, और उस पर ब्याज भी ज्यादा नहीं लगता है। बाकी अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको उसमें गारंटी नहीं देनी पड़ेगी साथियों। सिर्फ आपका सिबिल स्कोर जो है वो सही होना चाहिए, बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। और अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो तो साथियों आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको बोला जाता है कि बैंक कोई गारंटी नहीं लेता है। 100% आपसे गारंटी लेगा साथियों अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो। लेकिन आपका अगर तरीका सही है लोन अप्लाई करने का तो 100% आपका लोन अप्लाई हो जाता है साथियों। अब बात आती है साथियों, जैसे आपने सही तरीके से बैंक के पास अप्लाई कर दिया लोन के लिए और बैंक आपके लोन को पास कर देता है, तो वो पैसे हमें कैसे मिलेंगे? तो साथियों, जो पीकेसीसी के लिए आप अप्लाई करते हो वो पैसे डायरेक्ट आपको बैंक दे देता है। लेकिन अगर आप बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आपने 50 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किया या 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किया, तो वो लोन जो आपको पशु खरीदने के लिए मिलता है वो आपके खाते में डायरेक्ट बैंक नहीं देता साथियों। वो पैसा जाएगा जिससे हम पशु खरीदते हैं उस पशुपालक के खाते में जाएगा साथियों। यानी आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी पूरी कि मैंने ये 2 भैंसें इस बंदे से खरीदी हैं या 1 भैंस मैंने इस पशुपालक से खरीदी है। उनका नाम, बायोडाटा, पूरा रिकॉर्ड उनका आपको देना पड़ता है। उसी के खाते में वो पैसे जाते हैं। अगर आप डेयरी बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो वो जो पैसा है वो जहां से आप सामान खरीदते हो, जहां से आपने जो भी डेयरी फार्म के अंदर जो भी आपने मटेरियल लगाया है, वो कहां से आपने परचेज किया है, वो उनके खाते में पैसे जाते हैं साथियों। अगर आप बड़े लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट आपके खाते में बैंक जो है वो पैसे नहीं देता साथियों। बात आती है अब सब्सिडी की। बैंक जो है साथियों सब्सिडी भी देता है हमें। जैसे आप 50 लाख रुपए का लोन करवाते हो तो ये कैटेगरी वाइज होता है। जैसे SC ST है उनको लगभग 50 से 70% के आसपास भी सब्सिडी दी जाती है, और जनरल में लगभग ये 20-30% के आसपास सब्सिडी होती है। ये कैटेगरी वाइज होती है सब्सिडी साथियों। इस प्रकार अगर आप डेयरी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका डेयरी लोन जो है वो 100% बैंक जो है वो पास कर देगा साथियों, और आप एक अच्छे डेयरी फार्म की स्थापना कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।